अस्सलाम वालेकुम मेरे यारों, मेरे दोस्तों। हम एक आपसे एक अहम बात बता रहे हैं, हक बात बता रहे हैं, आप सुने समझे। हम इंसान दुनिया को कितना समझते हैं, दुनिया की तलब हमारे पास कितना है ये समझे। दुनिया को हम किस कदर अहमियत देते हैं, मोहब्बत करते हैं। जैसे देखो, हम में से कोई अगर शादी करते हैं तो शादी का जो काम जो होता है वो 10 मिनट के अंदर शादी का रिवाज कंप्लीट हो जाता है ना दोस्तों। फिर शादी के बाद अपना बीवी को घर ले आते हैं, फिर उसका क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तक वो कैसे खूबसूरत दिखेगी, हम उसके लिए बहुत सारे कोशिश करते हैं ताकि वो खुश हो जाए, अपना बीवी खुश हो जाए। अपना बीवी का क्या ज़रूरत है, खाना पीना, पहनना, कपड़ा और भी जो भी है, जिसका जैसे हैसियत है उसके मुताबिक, बल्कि उससे भी ज़्यादा उधार करके भी हम उसको ज़्यादा खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उसकी ज़रूरत पूरा करने में हम लगे रहते हैं। जो वो मांगते हैं हम वो देते हैं, जो वो नहीं मांगते फिर भी हम वो लाके देते हैं ताकि हमारा बीवी खुश रहे, हम दोनों में मोहब्बत रहे, बरकरार रहे, कायम रहे। तो शादी के टाइम में कुछ जो है सिस्टम होती है। शादी पढ़ाने का टाइम में कुछ जो है दुआ होती है, कुछ कलिमात पढ़ाया जाता है। 10 मिनट 15 मिनट की काम है। 10-15 मिनट में हम ये समझ जाते हैं, 10-15 मिनट में जो कलिमा पढ़ाया जाता है या कुछ बात बताया जाता है, हम उसको ज़िंदगी भर निभाने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम मुसलमान कितनी बेवकूफ़ है, हमने कलेमा पढ़ ली है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये भी तो एक कलेमा है मेरे दोस्तों, ये भी तो एक प्रतिज्ञा है। अल्लाह से हमने वादा किया है कि अल्लाह हम तेरी गुलामी करेंगे, तेरी इताअत करेंगे, तेरे सामने झुकेंगे, तेरे रसूल की इताअत करेंगे, तेरे हबीब की सुन्नत पर ज़िंदगी गुजारेंगे। ये कलेमा का जो है मतलब है। तो हम ये कहने के बाद भी इसे हम स्वीकार करने के बाद भी हम मुसलमान जो है किस कदर अल्लाह से मुंह फेर कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ हम अपनी मनमानी करते हैं, हम अपने दावे में हम कायम नहीं है ना दोस्तों। हम अपने बीवी को खुश करने के लिए क्या क्या कर जाते हैं, अल्लाह को नाराज़ करके दुनिया के पीछे भागते हैं जैसे बीवी खुश हो जाए। बीवी जो भी मांगे उससे ज़्यादा ला के दे देते हैं। लेकिन अल्लाह ने जो चाहा है हमसे, कि अल्लाह ने हमें जिस्म दिया है, अल्लाह ने हर नियामत दी है, अल्लाह ने हमें ज़िंदा रखा है, सही सलामत रखा है, लेकिन हम कितना बेवफा है, हम कितना नालायक है, कितना हम जाहिल और शैतान के धोखे में आकर उस रब को नाराज़ कर रहा है। जो अल्लाह से हमने वादा किया है, जो कलेमा पढ़े है, उसका मतलब भी हम ना समझे और ना उसकी हम काम कर रहे हैं, उसके हक़ अदा नहीं कर रहा है। तो हमें जो है अपने परिवार को भी लेके चलना है, उससे ज़्यादा फ़िक्र करना है कि हमारा रब जिसने हमें सब कुछ दिया है, हमें जो बीवी मिली है वो भी तो अल्लाह की देन है ना जी। वो भी तो अल्लाह की दी हुई नियामत है। अल्लाह ना चाहते तो हमें बीवी भी ना मिलता। बहुत सारे ऐसे हैं जिसको बीवी नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे इंसान मर्द है जिसे बीवी मिलने का वो काबिल नहीं रहा। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई कुछ है, बहुत सारे ऐब होता है जिसे बीवी नहीं मिल रहा है, या फिर बीवी मिल भी रहा है तो वो बीवी उसे छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन मेरा अल्लाह से जो हमने वादा किया है, अल्लाह के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है, कलेमा का ताल्लुक़, तो हम जो है अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं। अल्लाह से किया हुआ वादा हम पूरा नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होगा मेरे दोस्तों, मेरे यारों, हमारा नुकसान ही नुकसान होगा, हम एक दिन हलाक हो जाएंगे। तो मेरे यारों, मेरे कहने का मतलब है, मनमानी ना करो। अल्लाह से जो वादा किया है, अल्लाह का हुक्म पूरा करने का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इताअत करने का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत पर ज़िंदगी गुजारने का जो वादा किया है हमने, उस पर गौर करे, उस पर फ़िक्र करे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करने की कोशिश में लगे रहे मेरे यारों। मनमानी छोड़ दो मेरे यारों। अल्लाह के सामने हमें ज़रूर खड़ा होना होगा। अल्लाह सब दिख रहा है। अल्लाह की आँखों से कोई दूर नहीं है। हर चीज़ अल्लाह के सामने है। अल्लाह हमेशा हर घड़ी हर चीज़ पर अल्लाह का नज़र है और हर चीज़ के ऊपर अल्लाह का रहमत भी है। लेकिन
ہمارا کام جو ہے ہمیں اللہ کی عبادت میں لگنا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے, سوچنا ہے اللہ کی کائنات کے بارے میں, اللہ کی حکم کے بارے میں. اللہ ہم سب کو دین اسلام سمجھنے کی توفیق دے. دین اسلام کوئی مصیبت نہیں ہے میرے دوستو, دین اسلام کوئی کٹھن کام نہیں ہے, بہت آسان چیز ہے. بس کوشش میں لگ جاؤ, کامیاب اللہ کر دے گا. ارے ہم سے پوری دین اسلام پر چلنا تھوڑا مشکل ہے, لیکن زیادہ سے زیادہ کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے. 5 وقت صلاۃ ادا کرو, دن میں 5 دفعہ دین اسلام کی باتیں سنا کرو. جو بھی اچھی بات کرتا ہو حکمت کے ساتھ, جو عالم جو ہے دین اسلام کی باتیں جو دل سے کرتا ہے, اللہ کے لیے کرتا ہے, اس کے باتوں میں تاثیر ہوتی ہے, اس کی باتوں میں جو ہے اثر ہوتی ہے. اس کا چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات جو کر رہا ہے یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے, یہ صحیح بات کر رہا ہے. اور جو کچھ عالم ایسے بھی ہے جو پیسے کے لیے بکتا ہے, جو پیسے کمانے کے نیت سے بکتا بنے ہوئے ہے, گلا پھاڑ کر کچھ باتیں کرتے ہیں. ایسے عالموں سے دور رہے. جس عالم کی باتوں سے تمہارا دل کو تسلی ملتی ہے, دین اسلام پر چلنے کی شوق پیدا ہوتی ہے, اللہ کی خوف پیدا ہوتی ہے, ایسے عالم کی باتیں سنا کرو میرے دوستو. دن میں کم سے کم 3 سے 5 دفعہ 15-20 منٹ سن لیا کرو, اور 5 وقت صلاۃ ادا کرو, اور اپنے رسول کو اپنے دل میں بٹھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے دل میں بٹھاؤ, اس کی اہمیت اپنے دل میں لاؤ, اور اس پر زندگی گزارنے کی کوشش میں لگ جاؤ. اللہ بڑا بخشنے والا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے دین اسلام سمجھنے کی, دین اسلام کی باتیں سمجھنے کی, دین اسلام پر عمل کرنے کی. اللہ ہم سب کو موت تک نصیب فرمائے دین اسلام پر چلنے کی. اللہم آمین.